कहानियाँ जो दिल की धड़कनों को तेज कर दें और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दें। आप देख रहे हैं रामजय एस्पायर टॉक्स, जहां हर कहानी एक राज होती है। एपिसोड 1001 फसल। विकृत अंतरिक्ष में अनगिनत प्रकाश की धारियां बिजली तत्व की बूंदों के साथ चांदी की रोशनी से टिमटिमाती हुई उड़ गईं, जिससे गड़गड़ाहट हुई। भूष। प्रकाश की धारियों से भरे आकाश में 5 ऐसे थे जो तेजी से यात्रा करते थे और उनमें से प्रत्येक से शक्तिशाली चूषण बल फटते थे जो पास की प्रकाश धारियों को खींच लेते थे। धूम धूम। जब प्रकाश की धारियां चार्ज हुईं, तो कई दर्दनाक कराहें और चीखें गूंज उठीं। वे आवाजें बेहद दर्दनाक थीं, जिसने इस स्थान को थोड़ा भयानक बना दिया था और किसी का खून ठंडा कर दिया होगा। लेकिन उन कुछ प्रकाशधारियों के सामने ध्रुवांत आगे बढ़ रहा था और चुपचाप बिजली की चटाई पर बैठा था। उसके शरीर से फटने वाला चूषण बल अत्यंत शक्तिशाली था, इसलिए उसने जो प्रकाश धारियां खींची थीं, वे भी उन 5 में सबसे अधिक थीं। खुद को बचाने के लिए असली ड्रैगन और फीनिक्स टैटू के साथ उसे शांतनु, मौलिक और बाकी लोगों की तरह कोई चिंता नहीं थी। किसी भी बात की परवाह किए बिना उसे पहले यहाँ की चीजों का आनंद लेना था, फिर बोलना था। उफ उफ। एक के बाद एक प्रकाश की धारियां चार्ज हुईं और उसके शरीर में घुस गईं। जैसे ही बिजली तत्व उसके शरीर में प्रवेश करते थे, वह तीव्र दर्द से बह जाता था और उसका पूरा शरीर खून से ढका होता था। ऊपर से नीचे तक मांस का एक भी अखंड टुकड़ा नहीं था। वह विकृत दिख रहा था और उसकी शक्ल नहीं देखी जा सकती थी। जबकि उसका शरीर विकृत हो रहा था, उसकी बाहों पर असली ड्रैगन और फीनिक्स टैटू बैंगनी सुनहरी चमक से टिमटिमा रहे थे, जैसे कि वे आनंदित हो रहे थे और लालच से ध्रुवांत के शरीर में प्रवेश करने वाले बिजली तत्वों की ऊर्जा को खा रहे थे। उसी समय उन्होंने ड्रैकोनिक दहाड़े और फीनिक्स चीखें भी जारी की थीं, जो ध्रुवांत की जगह तीव्र दर्द सह रही थीं। हालांकि उनकी मदद के बावजूद ध्रुवांत अभी भी तीव्र दर्द से इस हद तक प्रताड़ित था कि वह चक्कर खा रहा था और केवल अपनी प्रवृत्ति और इच्छा शक्ति पर भरोसा कर सकता था कि वह प्रकाश की धारियों को खींच सके। इसके अलावा उसकी चूषण गति इतनी तेज हो रही थी कि जब तक कोई भी प्रकाश की धारियां उसके पास से गुजरती थीं, वे सभी उसके द्वारा जबरदस्ती अवशोषित कर ली जाती थीं। उसके पागल अवशोषण ने शांतनु और बाकी लोगों को उनकी खोपड़ी सुन्न महसूस कराई थी। बिजली तत्वों द्वारा खून से ढके हुए उस आकृति को देखते हुए उन सभी ने अपने दिलों में डर महसूस किया। वह साथी बस एक पागल था। यहाँ तक कि उनकी दिव्य जानवर काया के साथ उन्होंने इस तरह से अवशोषित करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक मानव के रूप में ध्रुवांत ने इसे हासिल किया था। उसके कार्यों को देखकर शांतनु और बाकी लोग खुद पर संदेह करने से खुद को रोक नहीं सके। यह दिव्य जानवर कौन है? शांतनु और बाकी लोगों ने दूरी में देखा, क्योंकि वे प्रकाश प्रभामंडल के करीब आ रहे थे। इस क्षण वे पहले ही आधी दूरी तय कर चुके थे, इसलिए अब से ज्यादा दूर नहीं, वे चौथे स्तर में प्रवेश करेंगे। उस समय उनके शरीर को बपतिस्मा देने का अवसर भी खो जाएगा। लेकिन भले ही वे जानते थे कि बहुत सारे अवसर नहीं बचे थे, चारों ने अंदर ही अंदर अपना सिर हिलाया था और उन्होंने धीरे धीरे अपनी अवशोषण दर धीमी कर दी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे महसूस कर सकते थे कि उनके शरीर बपतिस्मा द्वारा लाए गए तीव्र दर्द को सहन करने में असमर्थ होने के कगार पर थे। यदि वे अपना रास्ता जबरदस्ती बनाते, तो वे इसके बजाय अपने शरीर को नुकसान पहुंचा सकते थे, जिससे लाभ नुकसान की भरपाई नहीं करेगा। ध्रुवांत के लिए उस साथी ने कुछ विशेष साधनों का उपयोग किया होगा, अन्यथा वह उस हद तक पागल नहीं होता। वे बस उस साथी को लाभ पहुंचा रहे हैं।
तेजस्व का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ध्रुवांत, जिसे उसने ज्यादा महत्व नहीं दिया था, काया परिशोधन शिवालय में प्रवेश करने के बाद बार बार उसे पार कर रहा था, जिससे उसे धूल चाटनी पड़ रही थी। चौथे स्तर में मुझे निश्चित रूप से उससे छुटकारा पाने का एक तरीका खोजना होगा। तेजस्व के दिल में हत्या का इरादा बढ़ गया। ध्रुवांत ने बहुत सारे लाभ प्राप्त किए थे और यदि उसने उसे जारी रखने की अनुमति दी और ध्रुवांत किसी भी अर्धपवित्र कलाकृतियों को प्राप्त करने में कामयाब रहा तो उसे भी ध्रुवांत से छिपना होगा। जैसे ही तेजस्व के दिल में हत्या का इरादा बढ़ा, 5 बिजली की चटाई यात्रा करती रहीं। लेकिन इस बार उनके द्वारा प्रकाश की धारियों को खींचने की गति कम होने लगी थी, जबकि ध्रुवांत और भी पागल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ के सभी बिजली तत्वों को प्राप्त करना चाहता हो। अन्य 4 की आंखें देखने से लाल हो गई थीं, इससे पहले कि वे जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लें। जो आंखें नहीं देखती, उस पर दिल दुखी नहीं होता। समय इस तरह से तेजी से बीत गया और लंबे समय के बाद शांतनु और बाकी लोगों ने कुछ महसूस किया और अपनी आंखें खोलीं। उनके सामने काया परिशोधन शिवालय के चौथे स्तर का प्रकाश प्रभामंडल स्पष्ट हो गया था और प्रकाश की धारियां भी धीरे धीरे कम हो गई थीं। अपना सिर घुमाकर और प्रकाश की धारियों को देखते हुए जो धीरे धीरे उनसे दूर हो रही थीं, वे दया में आह भरने से खुद को रोक नहीं सके। हालांकि वे साधारण लोग नहीं थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने दिलों में दया वापस ले ली थी और अपने शरीर में सुधारों की जांच करना शुरू कर दिया था। जांच ने उनके चेहरों पर खुशी ला दी थी और वे स्पष्ट रूप से अपने शरीर में असीम ऊर्जा महसूस कर सकते थे। इसके अलावा इस परिशोधन के माध्यम से उनके शरीर मजबूत हो गए थे। बिजली तत्व बपतिस्मा ने उन्हें काफी लाभ पहुंचाया था। जबकि वे अपने शरीर के सुधारों से खुश हो रहे थे, ध्रुवांत, जो उनके सामने बिजली की चटाई पर बैठा था, ने भी अपनी आंखें खोली थीं। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसके शरीर से तुरंत एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली। जैसे ही सुनहरी रोशनी बढ़ी, उसका विकृत शरीर व्यावहारिक रूप से एक पल में ठीक हो गया था और उसकी त्वचा पर सुनहरे रून्स अस्पष्ट रूप से बन गए थे। रून्स ड्रैगन के शल्कों और फीनिक्स के पंखों के समान थे, जो बेहद अजीब लग रहे थे। अपना सिर अपनी बाहों तक नीचे करते हुए असली ड्रैगन और फीनिक्स टैटू की बैंगनी सुनहरी चमक गहरी हो गई थी। असली ड्रैगन ने अपने पंजे ऊपर उठाए और पंजे पहले से ज्यादा तेज लग रहे थे, एक बैंगनी रोशनी से ढके हुए थे और यह एक अकथनीय तेज आभा उत्सर्जित कर रहा था, जो ऐसा लग रहा था कि यह अंतरिक्ष को छेद सकता है। असली फीनिक्स के पंख और भी भव्य दिखाई दिए और जैसे ही उसने अपने पंख खोले, ऐसा लग रहा था कि यह 1000 मील उड़ सकता है और स्वर्ग और पृथ्वी को ढक सकता है। विशेष रूप से ड्रैगन और फीनिक्स की आंखें, पहले की छोटी सी दरार की तुलना में उनकी आंखें लगभग आधी खुल गई थीं। पलकों के नीचे भव्य सुनहरी रोशनी थी, जो किसी को श्रद्धा महसूस कराती। स्पष्ट रूप से असली ड्रैगन और फीनिक्स टैटू इस बिजली तत्व बपतिस्मा के माध्यम से मजबूत हो गए थे। जब ध्रुवांत ने अपने बदलावों पर ध्यान दिया, तो वह अपने दिल में आनंदित होने से खुद को रोक नहीं सका, इससे पहले कि वह धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींचे। जैसे ही उसकी उंगलियां बंद हुईं, ऐसा लग रहा था कि ऊर्जा की एक भयानक लहर जो पहाड़ों को नष्ट कर सकती थी, तेजी से इकट्ठा हो रही थी। ध्रुवांत ने बिना किसी लहर के धीरे से अपनी मुट्ठी बाहर फेंकी, लेकिन उसकी मुट्ठी के रास्ते में अंतरिक्ष विकृत दिखाई दिया था। यह वह शक्ति थी जो उसने पूरी तरह से अपने शरीर पर भरोसा करके दिखाई थी। यह एक मुट्ठी थी जो छठे दर्जे के सम्राट को भी चकनाचूर कर सकती थी। ध्रुवांत के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था कि उसे व्यर्थ में प्रताड़ित नहीं किया गया था। बिजली तत्व बपतिस्मा के प्रभाव दूसरे स्तर में अनुभव किए गए से भी अधिक मजबूत थे।
लेकिन अगर यह उसके शरीर और इच्छा पर दूसरे स्तर के माध्यम से यातना का अनुभव करने के लिए नहीं होता, तो शायद अभी असली ड्रैगन और फीनिक्स टैटू की मदद से भी उस क्षण तीव्र दर्द सहन करना उसके लिए कठिन होता। यह जांचने के बाद कि वह कितना मजबूत हो गया है, ध्रुवांत चटाई से उठ खड़ा हुआ और अन्य 4 चटाइयों को देखा। उसके बाएं और दाएं से ज्यादा दूर नहीं, अन्य 4 तेजी से पकड़ में आ गए। जब उन्होंने ध्रुवांत पर एक नजर डाली, हालांकि उनके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, उन्होंने अपने दिलों में थोड़ा चौंकना महसूस किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे महसूस कर सकते थे कि ध्रुवांत पहले से कहीं अधिक खतरनाक महसूस कर रहा था। स्पष्ट रूप से उस साथी की ताकत बपतिस्मा के माध्यम से बहुत मजबूत हो गई थी। तेजस्व की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि ध्रुवांत की ताकत हर बार एक स्तर पार करने पर मजबूत होती जाएगी। जब उसने काया परिशोधन शिवालय में प्रवेश करने से पहले ध्रुवांत को देखा था, भले ही ध्रुवांत में कुछ क्षमता थी, यह उसकी आंखों में कुछ भी योग्य नहीं था। लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि 3 स्तरों से गुजरने के बाद ध्रुवांत ने उसे खतरा महसूस कराया था, थोड़ा थोड़ा करके, और उसका सुधार और भी आश्चर्यजनक था। मुझे निश्चित रूप से इस व्यक्ति से छुटकारा पाने का अवसर खोजना होगा। तेजस्व ने अपने दांत भींच लिए और उसके दिल में हत्या का इरादा और भी तीव्र हो गया। ध्रुवांत बिजली की चटाई पर खड़ा था और वह अपनी आंखों के कोने से तेजस्व की काली निगाहें महसूस कर सकता था। उसकी आंखें भी थोड़ी ठंडी हो गई थीं। तेजस्व बार बार उसके लिए परेशानी खड़ी कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे भी तेजस्व के खिलाफ कदम उठाने का मौका ढूंढना होगा। यदि वह इस तरह के दुश्मन से छुटकारा पाना चाहता था, तो उसे एक साफ काम करना था। हालांकि अब ऐसा करने का समय नहीं था। काया परिशोधन शिवालय में अवसरों की तुलना में तेजस्व को बहुत अधिक नहीं माना जाता था, जिसे ध्रुवांत ने इस कारक के संबंध में स्पष्ट रूप से अलग कर दिया था। जैसे ही ध्रुवांत के दिल में विचार घूम रहे थे, शांतनु की निगाहें गर्म थीं क्योंकि उसने चौथे स्तर की ओर प्रकाश प्रभामंडल को देखा, इससे पहले कि वह आगे बढ़े और प्रकाश प्रभामंडल में गायब हो जाए। उसके बाद शांतनु, तेजस्व, मौलिक और रोहित ने बारीकी से पीछा किया क्योंकि वे प्रकाश प्रभामंडल में प्रवेश कर गए। उनके गायब होते हुए छायाचित्रों को देखते हुए ध्रुवांत हल्के से मुस्कुराया और उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसे तीसरे स्तर से बहुत सारे लाभ मिले थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि चौथे स्तर में उसका किस तरह का परीक्षण इंतजार कर रहा था। ध्रुवांत ने धीरे से अपनी बाह रगड़ी। यदि उसे पहले अपने ड्रैगन फीनिक्स काया के दूसरे स्तर तक पहुंचने के बारे में कुछ हिचकिचाहट थी, तो वह इस क्षण पूरी तरह से आश्वस्त था। जिस क्षण उसने ड्रैगन फीनिक्स सूत्र में सफलता प्राप्त की, तब तेजस्व उसकी आंखों में कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। उस समय तेजस्व से छुटकारा पाना उतना ही आसान होगा जितना कि अपना हाथ पलटना। बस इसके बारे में सोचते हुए ध्रुवांत धीरे से मुस्कुराया और उसके पैर बिजली की चटाई पर थपथपाए, इससे पहले कि वह एक विशाल पक्षी की तरह उड़ जाए। काया परिशोधन शिवालय के चौथे स्तर के प्रकाश प्रभामंडल के पास पहुंचे और उसमें प्रवेश करे। काया परिशोधन शिवालय का चौथा स्तर, मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे।